अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ चॉकलेट कोन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और यमी यमी सी आइसक्रीम की रेसिपी है। बहुत ही इजी मेथड है, आप भी इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। कोई भी ऐसा ट्रिकी प्रोसेस नहीं है कि इसे बनाना मुश्किल हो। आसानी से ये कोन बन जाती है और आप इसे घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी चॉकलेट के साथ आप ढेरों कोन बना के तैयार कर सकते हैं। सभी टिप्स को फॉलो करते हुए आप भी इसे आसानी से घर पे ही बना के तैयार करें। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो यहाँ इस सॉस पैन में पानी मैंने अच्छा खासा तेज़ गर्म किया हुआ है और इसके बाद इसमें एक गिलास रख दिया है और इस गिलास में मैं डाल रही हूँ चॉकलेट चिप। और ये चॉकलेट चिप जो है ये हार्ड चॉकलेट से बने हुए हैं और ये 2 बड़े खाने के चम्मच जितने मैंने इसमें डाले हैं। इसके साथ ही ये मिल्क चॉकलेट है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ और ये भी मिल्क चॉकलेट भी मैंने इतनी ही इसमें ऐड की है। तो आप देख सकते हैं इतनी ही क्वांटिटी रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों चॉकलेट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो जो कॉर्न है वो बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनेगी। तो आप थोड़ी देर के लिए मैं इसे इसी में ही छोड़ देती हूँ ताकि दोनों ही चॉकलेट्स अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं। इसके बाद यहाँ पे मैंने ली है विप क्रीम और विप क्रीम को मैं अच्छी तरह बीट कर रही हूँ। और विप क्रीम मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप लिया है। अच्छी तरह मैं इसको बीट कर लेने के बाद मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। तो अब मैं इसको अच्छी तरह बीट करके तो थोड़ी देर के लिए इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छी तरह ये सेट हो जाती है जब तक हम कोन बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस बीट की हुई क्रीम के साथ आप नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ये देखिए अच्छी तरह मैंने बीट करके इसे फ्रिज में रख दिया है। तो जब तक हमारी ये जो चॉकलेट है ये भी अच्छी तरह इस गर्म पानी में मेल्ट हो चुकी हैं, इनको बहुत अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँ। तो मिक्सिंग कर लेने के बाद ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा ये देखिए जो ऊपर वाली चॉकलेट थी वो थोड़ी सी हार्ड है अभी तक, तो इसलिए मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह चॉकलेट मिक्स हो चुकी है, मेल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है और अब मैं इसको इसी ही पैन में रहने दूंगी। जितनी भी हमें चॉकलेट की ज़रूरत होगी हम इसी ही पैन में से लेके तो गरम गरम चॉकलेट को ही यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा अभी गर्म तो नहीं है सॉस पैन में पानी, लेकिन थोड़ा बहुत ही गर्म है। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग लिया है। पाइपिंग बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई हार्ड वाला शॉपर है, जैसे चीनी और चावल वगैरह के होते हैं, तो आप ये कोन आइसक्रीम बनाने के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बड़ा खाने का चम्मच जितना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मेल्ट की हुई चॉकलेट अच्छी तरह कॉर्नर्स तक मैं इसको फैला दूंगी। लेकिन ये देखिए पहले हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड किया है, उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने दोबारा इसमें ऐड की है। तो एक बड़ा खाने के चम्मच जितना ये काफ़ी है, क्योंकि हमने एक अच्छी सी इसकी एक लेयर सी बनानी है, थिन सी लेयर बनानी है। तो कोन का जो साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो स्पैचुला की मदद से ये देखिए कॉर्नर तक मैं इसको अच्छी तरह फैला रही हूँ। अच्छी तरह प्रेस करते हुए एक थिन सी एक इसकी लेयर सी बनानी है। तो ये देखिए जितना साइज़ मैंने कोन का रखना है उतना मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और अब मैं अच्छी तरह इसको प्रेस करते हुए ऊपर तक लेके जा रही हूँ। यही काम आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पैचुला से करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो अच्छी तरह एक साफ़ सुथरे तरीके से ये बन भी जाएगी इसकी लेयर। तो अच्छी तरह प्रेस करते हुए मैंने इसको बना तो लिया है। अब इसको ओपन करना जो है वो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको इसको खोलने के लिए या तो आप स्टैंड वाला फ़ैन जो होता है उसकी स्पीड आप हाई करके तो आप इसको खोल सकते हैं, या फिर आप मुंह में हवा भर के तो इसको अच्छी तरह ओपन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह ये ओपन नहीं होगी। अब इस पाइपिंग बैग को आप तेज़ हवा के नीचे रखेंगे तो फ़ौरन से ही इसकी अच्छी सी एक लेयर सी बन जाएगी और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इसको फिल किया है इसकी एक परफेक्ट कोन की जैसी शेप बन जाएगी। तो ये देखिए इसे मैंने ओपन कर लिया है और हवा के नीचे रख के तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह इसकी एक लेयर सी बन चुकी है और अच्छी तरह ये सेट भी हो गई है इसमें। और अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इस कोन को फ्रीज़र में रखूँगी। मैंने ऐसे ही 4 कोन्स बना के तो उन्हें फ्रीज़र में रख दिया था। 3 से 4 मिनट बाद मैं अब आपको दिखा रही हूँ। और ये जो हमने विपिंग क्रीम को अच्छी तरह बीट किया था उसमें मैंने डाला है वनीला एसेंस। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब पाइपिंग बैग में मैं फिलिंग कर रही हूँ विपिंग क्रीम की। विपिंग क्रीम के साथ फिल करने के बाद मैंने ये जो कोन्स बना के तैयार की हैं विप क्रीम के साथ मैं इनको अच्छी तरह फिल कर दूँगी। तो ये देखिए प्रेस करते हुए मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह इसकी फिलिंग हो जाए। तो बहुत अच्छी तरह इसकी ऐसे ही फिलिंग करनी है।
मैंने whip क्रीम के साथ ये वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम बना के तैयार की है। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई सा भी और फ्लेवर डाल सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर के साथ भी आइसक्रीम डाल सकते हैं या फिर मैंगो फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आइसक्रीम आप फ्लेवर में खाना पसंद करें आप वो उसके साथ बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे बाद मैं ये कोन निकाल के तो आपको दिखा रही हूँ कि अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो चुकी है, सेट हो चुकी है। तो इसको मज़ीद हम डेकोरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कितनी परफेक्ट ये कोन बन के तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला रेसिपी है कोन बनाने की। इसी तरह से आप भी आसानी से घर पे ही इसे बना के तैयार करें। और मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सी आइसक्रीम्स की और डेज़र्ट की रेसिपीज़ मौजूद हैं, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी, उनका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर आप रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो अपने अच्छे और प्यारे से फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। तो इस कोन को फ्रीज़ करने के बाद मैं थोड़ा सा इस पे चॉकलेट सिरप और जो हमने मेल्ट की हुई बची हुई चॉकलेट थी उसको पाइपिंग बैग में डाल के थोड़ा सा इस पर स्प्रेड किया है। लास्ट में आप जैसे भी इसको डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। वही सारी मेल्ट की हुई चॉकलेट भी आप इस पर लगा सकते हैं। गर्मियों में तो बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं आइसक्रीम। तो आप भी इसी तरह साफ़ सुथरे और अच्छे तरीके से घर पे ही बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के दें। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।